नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। इस वक्त मार्केट्स में दबाव देखने को मिल रहा है। रफली निफ्टी में 25 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तरों पर बाजार है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी रफली 70 अंकों की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिली है। लेकिन मिड कैप्स में हल्की फुल्की खरीदारी है। एक बार मिड कैप्स के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज बाइंग इमर्ज हुई है। हालांकि आज दबाव ओवरऑल प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन पावर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। अदानी पावर ऑलमोस्ट 4.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा यूपीएल 2.5% ऊपर है। बेयर क्रॉप, अदानी एंटरप्राइजेज में भी 2 से 3% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर यहां पर अभी 1.5% तक की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली है, लेकिन कमजोरी है रिलायंस कम्युनिकेशन में, लगभग 2.5% नीचे है। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पर भी 2% तक की कमजोरी देखने को मिली है। टोरेंट फार्मा, भारत फोर्ज, नाल्को जैसे स्टॉक्स में 1.5 से 2% तक की कमजोरी है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आप अपने टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए जुड़कर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1800-180-3545। लैंडलाइन पर कॉल करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं 0120-425-8227। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर आपको जाना है, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। साथ ही आप व्हाट्सएप पर दिए नंबर पर अपने जो लिए हुए शेयर्स है उनका डिटेल्स मेंशन करें और इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट नीरव वखारिया मौजूद हैं और साथ ही कुछ दर्शक भी हैं जो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ वत्सई जुड़े हैं अहमदाबाद से। वत्सई जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मेरे पास आईडीबीआई शेयर है 82.5 के प्राइस पे। ठीक है, 1000 क्वांटिटी है मेरे पास। कितना समय दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। ठीक है नीरव, आईडीबीआई बैंक ऑलमोस्ट 82 के लेवल्स की खरीद है, नुकसान में है, 1 महीना और रख सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस इनके लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्टॉप लॉस तो इसमें 74 का रखना पड़ेगा। जहाँ तक कि आईडीबीआई की बात है तो पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक ने कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दी नहीं और एक सीमित रेंज में चलता हुआ बन रहा है। बीच में कुछ न्यूज़ आई थी इसका स्टेक सेल करने की, जिसके कारण 85 तक हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक में एक ऊपर में हमने सेलिंग प्रेशर देखा और स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उतना स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है और अगर उनका रेट के आसपास भी आता है तो मेरी निकालने की सलाह रहेगी। और अगर स्टॉक में अगर कुछ गेन अगर देखना है तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उनकी तरफ चलना पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक में ज़्यादा गुंजाइश अभी लग नहीं रही है। 74 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। चलिए, आईडीबीआई बैंक में 74 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय और प्राइवेट बैंकों में अगर हो सके तो वहां पर निवेश के इस वक्त अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पालमपुर से कुलदीप। कुलदीप पूछिए अपना सवाल। दो शेयर्स पे है, वन इज डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, I have 20 shares at 1080. Okay. And another one is Pratibha Industries. I have 2000 shares at 14 rupees. 2000 shares. Please don't disconnect my phone. I don't have television in front of me. Okay. प्रतिभा इंडस्ट्रीज आपने 2000 शेयर्स किस भाव पे लिए हैं? मैम 14 रुपीज। 14 रुपीज में, ठीक है। नीरव, इनका पहला सवाल तो डॉक्टर लाल पैथ लैब पे है। इन्होंने 20 शेयर लिए हैं 1080 के भाव पर, तो उस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, डॉक्टर लाल पैथ लैब में थोड़ा करेक्शन हमने जरूर देखने को मिला। पिछले 3-4 महीने से स्टॉक एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर इसका स्टॉक का लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो एक अच्छा नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके चलना चाहिए। और मे बी अगर 900 के आसपास आता है तो डेफिनेटली एक फ्रेश ऐड करने की मैं सलाह दूंगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि डॉक्टर लाल को होल्ड करके चले। दूसरा स्टॉक है प्रतिभा इंडस्ट्रीज। ऐसा स्टॉक देखिए लगातार 52 वीक लो लगा रहा है और एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड इसमें है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसको एग्जिट कर ले और अपने जो भी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो किसी और अच्छे शेयर में लगा दे। मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मेरी पसंद का शेयर रहेगा। मुझे लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्रतिभा इंडस्ट्रीज किसी भी तेजी में यहाँ से निकल जाने की सलाह है। सेल में आप इस रकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी प्रतिभा से एग्जिट करके आप ये निवेश सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर एक और दर्शक हैं हमारे साथ, अवेश है गुजरात से। अवेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? अवेश सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल मैसेज के जरिए भी आया है। और जेके टायर पर इनका क्वेश्चन है नीरव, ऑलमोस्ट 200 है इनके पास क्वांटिटी, जो कि 125 के स्तरों पर ली हुई है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि कितना समय रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल टायर सीमेंट में एक अच्छी रैली हमने देखी पिछले कुछ दिनों से और एक लगातार तेजी बनी हुई है। मुझे लगता है कि होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर में 135 तक का एक नियर टर्म टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करके चलें।
ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। ऑलमोस्ट 121 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला है, थोड़ा प्रेशर जरूर है, ऑलमोस्ट 2.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ से रुक करेंगे जेनेवा मोटर शो का, जहाँ टाटा मोटर्स ने अपनी स्पोर्ट्स कार पर पर्दा उठा दिया है। कुछ ही पलों में ये लॉन्च होगा और जेनेवा मोटर शो के अंदर स्पोर्ट्स कार से पर्दा उठेगा और सभी लोगों के सामने टाटा मोटर्स की नई पेशकश सामने होगी। जी, और 25 लाख के करीब इस कार की कीमत बताई जा रही है। और भारत में पल्लवी जो कार है वो जनवरी 2018 में आएगी। पहली बार इन्होंने 20 साल हो गए हैं और हर बार ये कुछ नया माइलस्टोन अचीव करती है। इसके पहले नैनो लॉन्च किया था इन्होंने और 1998 में पहली बार इन्होंने इंडिका लॉन्च किया था और इस बार एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च करने जा रही है। ये स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी होगी, जैसे आपने कहा कि लगातार रीब्रांडिंग की कोशिश हो रही है टाटा मोटर्स की तरफ से और अब स्पोर्ट्स कार के लॉन्च से देखा जाए तो काफी हद तक इमेज में काफी बदलाव होगा टाटा मोटर्स की। Here we are in our new appearance. Welcome to our new location. तो कुछ ही पलों में पर्दा उठ जाएगा इस गाड़ी से और देखना होगा कि क्या लुक एंड फील होगा इस गाड़ी का। तो फिलहाल कुछ और दर्शकों से बात कर लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर अमित जुड़े हैं दिल्ली से। अमित नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मेरे पास ना 40-50 हजार रुपए की मतलब जो है करेंसी अभी अवेलेबल है और मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से जेट एयरवेज और टाटा मोटर्स का पूछना चाहता हूँ कि इंट्राडे में इनसे मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। टाटा मोटर्स भी आपने मेंशन किया, जेट एयरवेज और टाटा मोटर्स, इन दोनों में से कोई एक शेयर आप चुनना चाह रहे हैं? जी मैम। ठीक है, ऑलराइट। नीरव, इन्होंने चुनाव करने के लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं 2 शेयर्स। टाटा मोटर्स, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि नई स्पोर्ट्स कार लॉन्च होने वाली है और काफ़ी उत्सुकता है उसको लेकर, कुछ ही देर में हम वहाँ चलेंगे भी। लेकिन अगर इन दोनों में से चूज करना हो, एविएशन स्पेस में से जेट एयरवेज और साथ ही ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स, इन लेवल्स पर कौन सा स्टॉक आपको बेटर लग रहा है? ये मुझे लगता है कि आज जैसे टाटा मोटर की नई कार लॉन्च होने वाली, तो हो सकता है कि उसके कारण टाटा मोटर में कुछ हमें एक मोमेंटम आज देखने को मिले और इसलिए मैं टाटा मोटर में एक इंट्राडे के लिए बाई के हिसाब से एक एंट्री लेने की सलाह दूंगा। ऊपर में 472 का एक अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है और अगर 472 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर आपको जो है 480 तक जाने की संभावना है और नीचे स्टॉप लॉस 464 के हिसाब से मेंटेन करके चले तो एक क्लियरली इंट्राडे का ट्रेड है। इसको दूसरे दिन ले जाने की वो प्रयास ना करें। मुझे लगता है आज इंट्राडे का ट्रेड है, इंट्राडे में इसको एट द एंड ऑफ द डे एग्जिट कर लें। जी, इंट्राडे में ही एग्जिट करने की राय होगी नीरव की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हैं वसीम। वसीम, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास सिप्ला है 593 के रेट पे 50 शेयर जी, और मेरा 6 महीने तक का टाइम है। 6 महीने तक आप ये कब लिया था वसीम आपने ये स्टॉक? लेके 3 महीना हो गया होगा और 6 महीने तक आप इसे और होल्ड कर सकते हैं? जी हाँ जी, तो नीरव, इस पर क्या राय होगी आपकी? इन्होंने सिप्ला के 50 शेयर्स लिए 593 के भाव पर। आज फार्मा स्टॉक्स में कुछ हलचल भी देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में आपकी क्या राय होगी? देखिए, कुछ हो नहीं रहा। पिछले काफ़ी समय से सिप्ला देखे तो 580 और 590 के बीच में ट्रेड कर रहा है और मूवमेंट जो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश हो रही है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी एक इनहेरेंट वीकनेस है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि नीचे में अगर 572 ब्रेक करता है तो स्टॉक में और भी नीचे 530, 540 तक जाने की संभावना है। तो मेरी सलाह रहेगी कि कोशिश रहे और स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चले। तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें। फिलहाल थोड़ा प्रेशर सिप्ला में आज इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। सुधाकर जुड़े हैं मुंबई से अपना सवाल पूछने के। सुधाकर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सुधाकर जी, सुधाकर जी सुन पा रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैडम जी, बताइए सर। मेरे पास एनबीसीसी के 700 शेयर है मैडम, 250 रुपए के भाव पे। ठीक है। तो अभी वो बोनस मिल के 166 पे काम कर रहे हैं। मेरा कितना एवरेज हो गया जरा बता पाएंगे क्या मैडम? ठीक है नीरव, सलाह क्या रहेगी आपकी आफ्टर द बोनस? क्या अभी होल्ड ऑन कर रहे हैं, क्या अभी थोड़ा रखना चाहिए स्टॉक अपने पास? हाँ, रखना चाहिए। एक जरूर थोड़ा सा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है ऊपर के लेवल से और एक करेक्शन आ रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर 6 से 8 महीने का व्यू रखते हैं तो दोबारा 195 से 200 तक जा सकता है। जी चलिए, 6 से 8 महीने का व्यू है। अगला जो सवाल आया है हमारे पास एसएमएस के जरिए, अजमेर से राजेश का एसएमएस आया है और इन्होंने ल्यूपिंग के 5000 शेयर्स लिए हैं 1655 के भाव पर
नीरव, इस पर आपकी क्या राय होगी लुपिन पर? देखिए, लुपिन में जब तक 1550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक का स्टॉक में तेजी नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है जरूर डेवलप अभी भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप 1400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 1400 ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है और स्टॉक नीचे में 20 से 25% और लुढ़क सकता है। तो 1400 का स्टॉप लॉस इसमें जरूरी है जी। और लेकिन इन्होंने 1655 के भाव पर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना होगा ना। जी। ऑलराइट, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करें, फिलहाल ल्यूपिन के अंदर बने रहने की सलाह है। आरएन कौशिक है हरियाणा से अपना सवाल पूछने के लिए। मिस्टर कौशिक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार जी, मेरा सवाल है जी RDL 65 रुपए के भाव में 6000 शेयर हैं जी मेरे पास। रिलायंस डिफेंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपने बताया आपने 65 रुपए पे खरीदा है। कितना समय हो चुका है स्टॉक खरीदे हुए? ये जी लगभग 3-4 महीने हो गए होंगे जी। ठीक है, तो कितना समय दे पाएंगे स्टॉक को आप? मेरे पास तो समय तो बहुत है जी, जितना मर्जी होके 6 साल लग जाए। ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं कि टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है तो इसे अगर एक इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पर देखा जाए तो कैसा रहेगा? 65 रुपए इनकी खरीद है, 60 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरह से ADAG ग्रुप डिफेंस स्पेस में एग्रेसिव प्लानिंग कर रहा है और अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, क्या लगता है आपको अभी बने रहना चाहिए रिलायंस डिफेंस के अंदर? हाँ, बने रहना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि अगर स्टॉक में 75 के आसपास का लेवल आते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि 75 से ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। और अगर इनको डिफेंस के हिसाब से अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो आई थिंक BEML और BEL ये दोनों ज़्यादा वायबल ऑप्शन रहेंगे बजाय कि रिलायंस डिफेंस को लेकर के चले। तो अभी फ़िलहाल तो होल्ड करके चले और 70 to 75 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय। अगला SMS हमें आया है दिल्ली से सुखदेव का। इन्होंने सेल के 1200 शेयर्स लिए हैं 64 के भाव पर और इस वक्त हल्का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। नीरव, इस पर आपकी क्या राय होगी? इन्होंने 64 के भाव पर सेल के 1200 शेयर्स लिए हैं। देखिए, आगे भी पहले एक जो इन्वेस्टर आए थे मैंने उनको भी सेल में निवेश की सलाह दी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सेल में और एक लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड दिख रहा है चार्ट के ऊपर में। और मुझे लगता है कि अगर स्टॉक अगर होल्ड करके चले तो अगले 1 साल के व्यू से अगर रखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा उनको एक गेन देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली मैं 80 रुपये का लेवल लेकर के चलना चाहूँगा और अगर 80 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट 95 तक भी जा सकता है। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूँगा। तो बने रहने की सलाह है आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ML सहदेव हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। सहदेव जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? सहदेव सुन पा रहे हैं आप? ओके, ऑलराइट, फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल इन्होंने मैसेज के जरिए भी हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल NTPC को लेकर है। क्वांटिटी है 1800 जो कि IPO के समय की ली हुई है। क्या करना चाहिए NTPC में फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड है? चार्ट कैसा लग रहा है नीरव आपको? ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा, हो सकता है कि नीचे में अभी 150 तक भी आ जाए। लेकिन अगर किसी का भी लॉन्ग टर्म का व्यू है 1 से 2 साल तक का व्यू लेकर के चले तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम 25 से 30% की एक अपसाइड मूवमेंट बन सकती है।